जय श्री कृष्ण। धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। हर साल में वैसे तो 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास जिस साल होता है उस साल इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे कि योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं योगिनी एकादशी का उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में सभी सुख भोग व्यक्ति को परलोक में मुक्ति मिलती है। बात है महाभारत काल की। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपसे सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है? सो हे कृष्ण, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। धन के राजा कुबेर अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वह बड़े ही शिव भक्त थे। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था, और हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मान सरोवर से फूल लाने गया, लेकिन कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और इस चक्कर में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, हेममाली तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध में उसने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव महादेव का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद रहीं। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। मार्कंडेय ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिससे कि तू कोढ़ी हुआ है और इतने भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बातें सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं रोजाना मान सरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसकर मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर हो गई, और जब मैं दोपहर तक ना पहुंचा तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया और इस कारण मैं ये दुख भोग रहा हूँ और कोढ़ी हो गया हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए जा, तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बतलाता हूँ।
यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली बड़ा ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में साधक को मोक्ष प्राप्त होता है और वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।